आज की डेट में पूरी पूरी रात लोग काम करते हैं और दिन में सोते हैं और रात में पूरा खाना खाते हैं। इस तरह की तो लाइफ स्टाइल होगी। जब पूरी लाइफ स्टाइल ही आपकी गड़बड़ है तो आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो सिस्टम को वर्क करने के लिए उसे प्रॉपर रेस्ट दीजिए, उसको उसके अकॉर्डिंग चलिए, तब आपका सिस्टम वर्क करेगा। नमस्कार, मैं कुसुमता, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हूँ। तो आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे नियम के बारे में, जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, सारी बीमारियों का आधुनिक विज्ञान में कोई इलाज नहीं है। जो भी इलाज है वो लाइफ टाइम है, वो कंटिन्यू, उनको पूरी लाइफ टाइम दवा लेनी है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है उसको पूरी लाइफ दवा लेनी है और कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक है। वो कंटिन्यू बीमार होते ही जाता है, दवाइयों के खाने के बावजूद भी उसकी बॉडी डे बाय डे वीक होती जाती है। चाहे थायराइड हो, थायराइड के पेशेंट को भी रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। जब वो दवाइयाँ छोड़ता है तो वो उसको वापस से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जितने भी बीपी के पेशेंट अगर उनकी दवाइयाँ मिस होगी तो यहाँ तक कि उनको ब्रेन स्ट्रोक आने का भी खतरा हो जाता है अगर उनकी दवाइयाँ कहीं मिस हो गई तो ये सारी बीमारियाँ ऐसी हैं ना कि जिनका क्योर नहीं हो कोई, बस मैनेजमेंट हो रही है कि हाँ इंसान चल सके किसी तरह। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि ये बीमारियाँ क्योर हो जाएगी अगर सिर्फ आप छोटी छोटी अपने आदतों में सुधार कर ले तो। परंतु आज वो कोई करना नहीं चाहता। आज बच्चे से लेके बूढ़े जवान हर कोई बीमारी की चपेट में है। कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहाँ आपकी किसी को बीमारी ना हो। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के चपेट में है। उसका रीजन ये है कि हम जो जीवन शैली जी रहे हैं वही गड़बड़ है। अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लें तो हम इन सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आज की डेट में क्या है ना कि लोग एक तरफ कमाने के चक्कर में फंसे हुए हैं, पूरा दिन रात एक किए, दूसरी तरफ खाने के चक्कर में फंसे हुए। बस यही दोनों काम हो रहा है। जितना जो कमा रहा है उतना ज़्यादा गलत सलत अन्न सन्न चीज़ें खा रहा और बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसके बाद वो उसको सब कुछ खाने के लिए मना हो जाता है। तो ऐसा हम करें ही क्यों। हम पूरी लाइफ स्वस्थ रह के हर चीज़ का आनंद लें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं। तो जब लोग हेल्दी होते हैं, जब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो भर भर के वो टॉक्सिक चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और जब वही शुगर, थायराइड, बीपी और अर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें उनको छोड़नी पड़ती है, या फिर इन बीमारियों में वो इतना उलझते जाते हैं कि जीने की इच्छा ही उनके अंदर ख़त्म होती जाती है। क्योंकि ये बीमारियां अंदर से आपको खोखला कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि इन बीमारियों से आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे, नहीं। ये बीमारियां अंदर से आपको धीरे धीरे खोखला करती जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है आपके सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है। तो वो उसका रीज़न ये है कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को गड़बड़ रखेंगे तो हमारी बॉडी कितने दिन तो हमें झेल पाएगी। तो वो धीरे धीरे वो भी गिव अप करना शुरू कर देती है बॉडी। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम इतनी ज़्यादा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं खुद थायराइड की पेशेंट रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। और औरतें नॉर्मली वो गलतियाँ करती। मेरा थायराइड का पूरा सीरीज मैंने बना रखी है, 3 वीडियो है उसमें, आप वहाँ जा करके चेकआउट करिए। थायराइड का 100% गारंटी देती हूँ आप सही हो जाएंगे, थायराइड आपका कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। तो आते हैं इस टॉपिक पे कि आज के जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये हर एक बीमारी में ये नियम लागू होता है। आजकल लोगों का कहना होता है कि मैं कमाता हूँ तो खाऊंगा ही। मैं कमाता किस लिए हूँ? खाने के लिए कमाता हूँ। जितना ज़्यादा कमाई होगी उतनी ही फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब खाएंगे, ऊट पटांग चीज़ें खाएंगे, अल्कोहल लेंगे। मतलब
पूरी लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त हो जाती है। रात रात भर लोग पार्टियां करते हैं और पूरी पूरी रात खाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। जो लोग वर्किंग है वो उन लोगों का तो अक्सर उन लोगों के साथ तो अक्सर ये प्रॉब्लम है। आज की डेट में पूरी पूरी रात लोग काम करते हैं और दिन में सोते हैं और रात में पूरा खाना खाते हैं। इस तरह की तो लाइफ स्टाइल होगी। जब पूरी लाइफ स्टाइल ही आपकी गड़बड़ है तो आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो सिस्टम को वर्क करने के लिए उसे प्रॉपर रेस्ट दीजिए, उसको उसके अकॉर्डिंग चलिए, तब आपका सिस्टम वर्क करेगा। हर चीज़ का एक नियम है। आयुर्वेद में हमारे खाने, सोने, जागने, हर चीज़ का नियम बताया गया। बस उस छोटे छोटे नियम को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहला नियम है भोजन करने का नियम। जी हाँ, भोजन करने का नियम। ये नियम हर एक घर में गड़बड़ है आज की डेट में। आज की डेट में हर कोई भोजन, सुबह का भोजन हर कोई लाइटली लेके चला जाता है, क्योंकि सबको जॉब पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है। हर कोई लाइट भोजन बहुत ही थोड़े में निकल जाता है कि हाँ चलो थोड़ा खा लेते हैं, रात शाम में आकर के पूरा भोजन करेंगे, और शाम में भर भर के खाना खाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब सूर्योदय हो तब से लेकर के सूर्यास्त तक भोजन करें, उसके बाद लिया गया भोजन जहर के समान है। उसका रीजन ये है कि जब सूर्योदय होता है उस समय हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता है, उस समय हमें खुल की भूख लगती है और भोजन जो भी हम खाते हैं वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और वो हमारे शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको देने में भी सक्षम होता है। तो आज हम क्या करते हैं कि सुबह कम भोजन लेते हैं, शाम को ज्यादा भोजन लेते हैं। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, हम कुछ भी खाते हैं वो पच जाता है। कितना भी हैवी फूड आपको खाना है वो सुबह 8 से 12 के बीच में खाइए, वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी भोजन ले वो लाइट ले, बहुत ज़्यादा हैवी ना ले। मैं वैसे तो सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक भोजन करना बेस्ट समय माना जाता है, परंतु अगर आप ना कर पाए 7 बजे तक तो मैक्सिमम 8 बजे तक आप भोजन कर लें, क्योंकि उसके बाद हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और जो भी हम खाना खाते हैं वो टॉक्सिन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। कहीं से भी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, उसके न्यूट्रिएंट नहीं अब्जॉर्ब कर पाती है, तो वो पूरी तरह से वेस्ट ही होता है हमारा खाना जो भी हम रात में खाते हैं। और उस पर भी हम अगर हैवी खाना खा लें तो हमारे डाइजेशन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारियां होने का कारण बनती हैं। जब भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें, कुछ हैवी चीज़ें खाने का मन कर रही है तो सुबह 8 से 12 के बीच में खूब अच्छे से पेट भर खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को लाइट भोजन लीजिए। उसके बाद आता है भोजन कब करें। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है, उनको हर 3 घंटे पे 4 घंटे पे भोजन मतलब करना ही होता है। उनको भूख लगी है नहीं लगी उससे कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोगों का टाइम फिक्स होता है, हमें सुबह के 9 बजे भोजन करना है तो 9 बजे ही करेंगे, चाहे रात में कितना ही हैवी खाना खाया उन्होंने, कितना ही हैवी भोजन किया उन्होंने, सुबह के 9 बजे उनको भोजन करना ही करना है। अगर आपका भोजन जो रात में आपने किया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है और सुबह 9 बजे फिर आपने भोजन कर लिया तो वो पूरा भोजन आपका सड़ने लगता है, क्योंकि पहला फूड जो आपने लिया वो तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, ऊपर से आपने दूसरा फूड डाल दिया तो वो टॉक्सिन क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। ना वो पहले फूड डाइजेस्ट होता है, ना आपने दूसरा फूड अगेन दूसरा फूड डाल दिया वो डाइजेस्ट होता है, वो टॉक्सिन क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में और बीमारियों का कारण बनते हैं। तो खाना कब खाना है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो जब भी आपको खुल की भूख लगे कि आपकी बॉडी कहे कि हाँ मुझे अब खाना चाहिए, तभी आप भोजन करें, चाहे वो समय आपके खाने का हुआ हो या फिर ना हुआ है। अगर आप 9 बजे भोजन करते हैं और 9 बजे आपको खुल के भूख नहीं लगी है तो मत खाइए खाना। एक बार अगर ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, मतलब आपको कुछ हो नहीं जाएगा। तो अगर आपको 9 बजे भूख लगी है तब तो आप खाइए, खुल के भूख लगी है तब तो खाइए, या अगर नहीं लगी है तो आप मत खाइए। जब तक आपको खुल के भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना है। सुबह अगर 8 बजे आपने खाना खाया है, रात में 7 बजे आपने खाना खाया और नेक्स्ट डे अगर आपको भूख नहीं लगी है खुल के तो आप 8 बजे मत खाइए, आप 10 बजे खा लीजिए, 11 बजे खा लीजिए खाना। तीसरा भोजन करने का नियम है भोजन को हमेशा चबा चबा। पहला तो हो गया कि भोजन का समय कब से कब तक है, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप भोजन कर लीजिए। दूसरा हो गया कब करें भोजन, तो जब तक आपको खुल के भूख ना लगे तब तक आप भोजन ना करिए। तीसरा है भोजन करने का
क्या नियम है। भोजन करने का सिंपल सा नियम है कि जो भी खाना आप खाएं उसको कम से कम 32 बार चबा करके तब खाएं। जब तक वो पानी ना बन जाए मुंह में तब तक उसे चबाइए, या फिर गिन करके भोजन को चबाइए 32 बार। वो बेस्ट तरीका है भोजन करने का, क्योंकि जब खाना आपके स्लाइवा के साथ मिल करके जाता है ना, तो वो स्लाइवा में हमारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। हमारा खाना बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हमें तो ऑफिस जाना है, हमें तो काम करना है, हम क्या करते हैं, एक रोटी में 2 या 3 कौर लेते हैं और गटागट खाना मुंह में ठूंसते चले जाते हैं। हम भोजन करते नहीं है, लिटरली हम उसको ठूंसते हैं। तो उससे ना तो आपको भोजन का स्वाद मिलता है और ना ही आप उस भोजन को एंजॉय कर पाते हैं, बस आप खा लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो 20 मिनट के बाद हमारे माइंड को सिग्नल ही जाता है कि हमारा पेट फुल हो चुका है। 32 बार अगर चबा के खा रहे हैं तो 1 या 2 रोटी खाने में आपको कम से कम आधे घंटे लगते हैं, कम से कम आधे घंटे लगते हैं। तो 20 मिनट में आपके माइंड को सिग्नल जा चुका होगा कि आपका पेट भर गया। तो जितने फूड की आपकी शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड आपको आप खा पाएंगे, उतना ही फूड आप खा पाएंगे। एक्स्ट्रा जो आप ठूस के खाना खाते हैं उससे आप बच जाएंगे। तो भोजन को हमेशा चबा चबा के खाएं। उससे आपके एक तो आपके सलाइवा में मिक्स होकर के वो खाना जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, दूसरे आपके माइंड को 20 मिनट में सिग्नल मिल जाएगा। और 32 बार चबा चबा के खा रहे हैं तो आप भोजन की जो क्वांटिटी है वो भी कम खाएंगे। हमारे शरीर को उतने भोजन की ज़रूरत होती नहीं जितना हम ठूस के खाते हैं भोजन को। तो कोशिश करें कि 32 बार चबा चबा के भोजन करें। बस ये एक नियम भी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, बहुत बड़ा चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बॉडी बहुत हल्की लगती है जब आप खाने को पानी की तरह एकदम बना के मुंह में खाते हैं। तो एक कहावत है, खाने को पानी की तरह पिएं और पानी को खाने की तरह खाएं। मतलब पानी को मुंह में घुला करके जैसे खाना खाते हैं वैसे खाएं, और भोजन को इतना चबाएं कि वो मुंह में सलाइवा के साथ मिक्स होकर के एकदम पानी बन जाए। भोजन करने का ये एक नियम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। मेरी पिछली वीडियोज में भी मैंने आपको बताया है कि ये जो नियम है 32 बार चबा के खाने का, बहुत पुराने समय से हमें कहा जाए, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेंगे नियम ना, तो आपकी थायराइड, आपकी बीपी, आपकी शुगर में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आप बहुत ही हल्का फील करेंगे, आपकी बीमारियां से भी आपको छुटकारा दिलाने में बहुत हेल्प करेगा ये। अब ये तो हो गई भोजन करने का। दूसरा है पानी पीने का नियम। जी हाँ, पानी पीने का नियम। पानी कब पिए? तो भोजन करने के बाद कभी भी पानी ना पिए। भोजन करने से 1 घंटे पहले पानी पिए और 1 घंटे बाद, अगर भोजन कर लिया तो उसके 1 घंटे बाद पानी पिए, या फिर 45 मिनट तक पानी ना पिए, 45 मिनट बाद पानी पिए। वैसे तो हो सके तो आप 1 घंटे तक वेट करिए। वो सबसे बेस्ट है नियम कि आप भोजन करने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए। और अक्सर लोगों की आदत होती है कि खाना खाने के बाद लोग तुरंत पानी पी लेते, गटक करके 1 गिलास पानी पी लेते। वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, आपके डाइजेशन पे भी बुरा असर डालता है। आपका जो डाइजेशन है उसको अच्छे से नहीं होने देता है। उस समय शॉर्ट टर्म में तो नहीं पता चलता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आपके डाइजेशन को गड़बड़ करने लगता है और फिर धीरे धीरे वो बीमारियां आने लगती। फिर आप सोचते हैं हम तो हेल्दी खाना खा रहे थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई, आपने खाना जो भोजन करने का जो नियम है वो फॉलो ही नहीं किया, चाहे कितना भी हेल्दी खाना खा लें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पानी भोजन करने से 1 घंटा पहले पिए और भोजन करने के 1 घंटे बाद पिए। पानी कैसे पीना है? तो पानी को हमेशा सिप करके पिए। ये नहीं है कि ग्लास उठाया और यूं गटक गया। आजकल तो लोग फ्रिज में से बॉटल निकालते हैं, गटक एक बॉटल पी जाते हैं पानी। तो वो बहुत ही खराब तरीका है पानी पीने का। पानी आप हमेशा जैसे आप चाय पीते हैं ना वैसे पानी पीजिए, हम स्लाइवा में मिक्स करके पीजिए। एक बार मुंह में डालिए, 1 घूंट लीजिए, उसको चारों तरफ मुंह में घुमाइए, उसके बाद पी लीजिए पानी। जब वो स्लाइवा के साथ जब वो पानी जाता है आपके पेट में तो वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो कोशिश करिए कि पानी को सिप करके पीजिए। पूरे दिन पीजिए पानी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन सिप करके पीजिए पानी, स्लाइवा के साथ मिक्स करके। आपने देखा होगा चिड़िया भी जब पानी पीती है तो पहले अपने चोंच में पानी लेती है, फिर ऐसे करती है, उसके बाद पानी पीती है। जानवर भी जानते हैं कि पानी पीने का नियम क्या है। कुत्ते को भी आपने देखा होगा वो 1 घूंट पानी पीता है।
आपने गाय भैंसों को भी देखा होगा, ये एक साथ पानी कोई भी जानवर नहीं पीता है। जानवर भी जानता है कि पानी पीने का नियम क्या है, खाना खाने का नियम क्या है। वो भी शाम होने से पहले ही पानी पी लेते हैं, भोजन करने के बाद वो कभी पानी नहीं पीते। सुबह वो दाना चुगती हैं चिड़िया, दोपहर में जाकर के पानी पीती हैं वो। तो जानवर को भी पता है कि पानी कब पीना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए, सिर्फ इंसानों को छोड़ करके। इसीलिए आज इंसान इतने परेशान है। और पानी उतना ही पिए जितना आपकी प्यास हो। मैंने आजकल देखा है, ट्रेंड चल दिया है कि जितना हो सके पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो। 4 लीटर पियो, कोई 8 लीटर पीने के लिए कोई कह रहा है, कोई 9 लीटर पियो, कोई 6 लीटर पियो। आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही पानी पीजिए। पानी पे मेरा एक आर्टिकल मैंने लिखा है ayurvedailaज.com पे, उसे आप जाके चेकआउट करिएगा। पानी आपके लिए अमृत भी है और जहर भी है। अगर आप आवश्यकता से अधिक पानी पीते हैं तो वो आपकी किडनी पे भी असर डालता है, क्योंकि किडनी हमारी फिल्टर करती है वाटर को, तो वो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में लेने की कोशिश ना कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को बिगाड़ रही है। आपके स्लिम तो हो जाएंगे आप, नो डाउट, लेकिन जो पानी के साथ जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपके बहुत सारे मिनरल्स और पौष्टिक तत्व भी बाहर निकलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितनी आपकी प्यास हो उतनी ही पानी पीजिए, ना कम पीजिए ना ज़्यादा पीजिए। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है, फल हमेशा भोजन करने के पहले खाएं। लोगों की आदत होती है, पहले भोजन कर लेते हैं, उसके बाद भोजन करने के बाद जाएंगे, फल लेकर के काट करके खा लेंगे। वो फल आपको हेल्दी नहीं बना रहा है, वो फल आपके लिए विष के समान काम कर रहा है, क्योंकि जो भोजन आपने किया है वो अभी पचा नहीं है और उसके ऊपर आपने फल ले लिया, तो वो फल ऊपर जाके सड़ेगा और जो आपने भोजन किया उसके न्यूट्रिएंट भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो कोशिश करिए कि भोजन करने से पहले फल या फिर सैलेड है, जो भी सैलेड है उसे भोजन करने से पहले लीजिए, बीच में भी नहीं। लोगों की आदत होती है सैलेड भोजन के साथ करते हैं। कच्चे और पक्के पदार्थों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये आयुर्वेद में निषेध है। आप कच्चे और पके भोजन को एक साथ मिला के नहीं खा सकते। तो अगर आपको सैलेड खाना है तो आप सैलेड की एक बाउल ले लीजिए, वो पहले भोजन करने से पहले खा लीजिए। फ्रूट्स खाना है, भोजन के करने से पहले खा लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका पेट आधा भर जाता है। फ्रूट्स और सैलेड से जो फाइबरस चीज, उसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो आपका पेट आधा वैसे ही भर जाता है। फिर जब आप भोजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में भोजन नहीं कर पाते। जितना आपकी भूख होती है उतना ही आप भोजन कर पाते हैं, क्योंकि आधी भूख तो आपकी सैलेड और फ्रूट से भर चुकी होती है। तो आप भोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेते और भोजन अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। कच्चे और पके पदार्थों को कभी एक साथ ना मिला। सैलेड और फ्रूट जो भी खा रहे हैं उसके बीच में थोड़ी सी गैपिंग जरूर रखिए। जब आप फ्रूट्स या सैलेड खा रहे हैं उसके आधे घंटे बाद आप भोजन करिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है सैलेड और फ्रूट्स खाने का। कोई भी फल 4 बजे के बाद ना खाएं, कोई भी फल 4 बजे के बाद ना खाएं, क्योंकि पहली बात तो कच्ची चीज़ें पचने में भारी होती है और 4 बजे के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जैसे जैसे वो होता जाता है, सूर्यास्त होने का टाइम होता जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन होने लगता है। तो 4 बजे के बाद तो फल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा है कि फ्रूट्स में के जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सनलाइट में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं आपकी बॉडी में। इसलिए फल खाने का जो समय है वो सुबह के टाइम बताया गया कि अगर आप फल खाना चाह रहे हैं तो आप सुबह 8 से 10 के बीच में कभी भी आप फल खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना भी आपको फल खाने का मन करे, सुबह 8 से 10 या फिर 12 बजे तक आपको जितना फल खाने का मन करे वो आप खा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, दोपहर में भी ले सकते हैं, 4 बजे तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं। उसके बाद फल को अवॉइड करें, उसके बाद फल लेने की कोशिश ना करें, वो आपको हेल्दी नहीं रखेगा, वो आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिन क्रिएट करेगा आपकी बॉडी में, क्योंकि वो पचेगा नहीं। तो फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करेगा और तमाम तरह की बीमारियां लेकर के आएगा। तो आप तो सोच रहे हैं कि मैं हेल्दी चीज़ें खा रहा हूँ, लेकिन वो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है। और एक बहुत प्रचलित है यहाँ पे, भोजन करने के बाद मीठा खाना। कहीं भी चले जाइए, किसी के घर भी चले जाइए, किसी भी पार्टी में चले जाइए, भोजन करने के बाद आपको मीठा सर्व किया जाता है। ये सबसे बड़ा, सबसे गलत काम ये किया जाता है, भोजन करने के बाद मीठा सर्व किया जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ अपने विंटर के जो डाइट प्लान मैंने शेयर किया था कि विंटर में हमें क्या खाना चाहिए, ऋतुचर्या में, सर्दियों की ऋतुचर्या में मैंने शेयर किया था कि मीठा पचने में भारी होता है। और अगर आप पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं, उसके ऊपर से जब आप मीठा खाते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट तो
एक तो आपका अपने पेट भर के खाना खा लिया, वो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद आपने मीठा खा लिया जो कि और भी ज़्यादा हैवी है, तो वो पचता नहीं है, वो टॉक्सिन क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। तो बीमारियों का सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि आप खाना खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसे अवॉइड करिए। अगर आपको मीठा खाना है तो भोजन करने से पहले खा लीजिए। मीठा पचने में भारी होता है, तो जब खुल के भूख लगती है ना, उस समय आप पहले मीठा खा लीजिए, उसके बाद भोजन करिए, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा आपको। और रात का जो भी भोजन लेते हो उसमें कच्ची और पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड कीजिए। जितनी भी कच्ची सब्जियां हैं और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, इन सब चीज़ों को रात के भोजन में अवॉइड करिए, क्योंकि ये पचने में भारी होते हैं। पत्तेदार सब्जियां हमेशा पचने में भारी होते हैं, तो इनको रात के भोजन में अवॉइड कीजिए। अपने रात के भोजन में और सोने के समय में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूर रखिए, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो अगर आप भोजन करके तुरंत सोने जा रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का पूरा सत्यानाश कर रहे हैं, और ये गलती लगभग 80% लोग कर रहे हैं। कुछ ही लोग अवेयर हैं जो शाम को जल्दी खा लेते हैं। 80% भी मैं कम ही बता रही हूँ, 90% लोग ऐसे होंगे जो भोजन करते हैं और मुश्किल से आधे घंटे इधर उधर करते हैं, सो जाते हैं। कुछ तो जाते भोजन करके सीधे सो जाते हैं। ये सबसे गलत तरीका है आपकी दिनचर्या में। तो भोजन करने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का समय रहना ही चाहिए। इसलिए कहा गया है कि 6 या 7 बजे तक भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप सोने जाइए, तो वो बेस्ट तरीका है। क्योंकि भोजन करने के बाद जब थोड़ा बहुत आप इधर उधर टहलते हैं, चलते हैं, तो आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप सो जाते हैं तो वो भोजन पड़ा पड़ा बॉडी में वो टॉक्सिन क्रिएट करता है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाके आप इकट्ठा होता रहता है। जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है वैसे एक तरफ इकट्ठा होता रहता है आपकी बॉडी में। सोने और जगने का नियम: सुबह जल्दी जगें और रात में जल्दी सोएं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज के लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि रात में लेट नाइट वर्क करते हैं और सुबह लेट से उठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माइग्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ये आ रही है। क्योंकि रात में अगर हम देर रात तक जगते हैं तो हमारा वात और पित्त दोष बिगड़ता है, और हम देर तक सुबह में सोते हैं तो हमारा कफ दोष बिगड़ता है। जब ये हम चीज़ें रिपीटेडली करते हैं तो हमारे सारे दोस्त इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमें बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। मैंने देखा है बहुत ही नौजवान लोगों के पूरे बाल निकल गए हैं, पूरे बाल वाइट हो गए हैं, स्किन खराब हो रही है लोगों की। जैसे लग रहा है कि वो 18 साल के, 20 साल के लड़के 50 साल 40 साल के लोगों जैसे उनकी स्किन हो रही है। और उनसे कुछ कहो तो वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको समझना ही नहीं है कि उस कारण क्या। वो ऊपर से दवाइयाँ लेंगे, बाल को नरिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। जब आपके शरीर में ड्राइनेस हो रखी है, आपका वात दोष कुपित हो रखा है, आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो आप कितना भी ऊपर से न्यूट्रिएंट्स देंगे अपने हेयर्स को, अपने स्किन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी स्किन को, आपके हेयर को जो चीज़ें चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप ना तो टाइम से सो रहे हैं, ना तो टाइम से जग रहे हैं। तो आपके जो तीनों दोष है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो सिस्टम वात, पित्त और कफ पे डिपेंड करता है। अगर ये संतुलित अवस्था में है तब तो बेस्ट है। आपकी स्किन भी अच्छी, आपका हेल्थ भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। अगर इनमें से कोई भी एक इम्बैलेंस होता है तो उससे संबंधित रोग होने लगते हैं। अगर वात दोष इम्बैलेंस है तो आपकी स्किन में ड्राइनेस होगी, आप किचकिचाहट होगी, आपके दिमाग में इरिटेशन होगी, आप खिचलाएंगे, गुस्सा होंगे, और पित्त दोष होगा तो आपके बाल पकने लगेंगे, और बहुत सारी इस तरह की पित्त और वात और कफ के इम्बैलेंस से प्रॉब्लम आने लगेगी। तो सोने और जागने का जो नियम है उससे सही करिए, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने जितनी भी चीज़ें गिनाई हैं उसमें से आप कोई भी एक चीज़ कह दीजिए कि ये नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब लाइफ स्टाइल डिसीजें, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, ये सारी लाइफ स्टाइल डिसीजें, अगर आप ये सारी चीज़ों को जो मैंने बताया अभी उसका पालन करेंगे तो आप ये जो सारी बीमारियां उनको रिवर्स कर सकते हैं। 100% श्योर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो सोने जागने का नियम, खाने पीने का नियम, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके हेल्थ को प्रेजेंट करने में। एंड नेक्स्ट इज फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें लोग इतना ज़्यादा अमाउंट में लेने लग रहे हैं।
पहले होता था कि लोग अगर बाहर निकलते थे तो घर से नाश्ता बना के ले जाते थे। अब क्या होता है, चलो चिप्स खा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, बर्गर ले लेंगे, पिज्ज़ा ले लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो किसी ठेले पे खड़े होकर के डबल ब्रेड खाने लगे, बटर ब्रेड खाने लगे। ये सारी चीज़ें, इनमें प्रिजर्वेटिव मिक्स होता है और ये आपके हेल्थ, कभी कभार तो ठीक है, टेस्ट के लिए आप ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप एकदम छोड़ दीजिए, टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन आज की डेट में लोग इसे भोजन की तरह ले रहे हैं। जैसे भोजन हम करते हैं डेली का, वैसे ले रहे हैं, और भोजन को जैसे पिज्ज़ा बर्गर खाना चाहिए वैसे खा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अपने थोड़ा सा जीभ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा कि हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ है, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले लें तो उतना नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो ये सारी चीज़ें टॉक्सिन इकट्ठा होते होते एक दिन आप बीमार पड़ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या मेरे साथ, अचानक मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। और नेक्स्ट है योगा मेडिटेशन। जी हाँ, आपको डेली योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। प्राणायाम करें या फिर व्यायाम करें, जो भी पॉसिबल हो सके वो काम जरूर करें। जैसे जिसको योगा अच्छा लगता हो वो योगा करे, जिसको एक्सरसाइज अच्छी लगती हो एक्सरसाइज करे, प्राणायाम अच्छा लगता हो प्राणायाम करे। प्राणायाम करने से माइंड रिलैक्स होता है। आजकल के स्ट्रेस भरे लाइफ में अगर आप 30 मिनट के लिए योगा और प्राणायाम कर लेते हैं तो काफ़ी रिलैक्स होती है माइंड, और बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आपकी जो भी हॉबी है उस हॉबी पे वर्क करिए। कोई भी एक हॉबी ले लीजिए, उस पर वर्क करिए। 1 या आधे घंटे डेली का आप अपनी एक हॉबी के लिए निकालिए, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर कोई स्ट्रेस में है, हर कोई परेशान है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। तो आप जब भी अपनी एक हॉबी लेकर के चलते हैं ना, जब भी आप अपनी एक हॉबी लेकर के चलते हैं तो आपका माइंड उस समय एकदम रिलैक्स होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। और जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप खुश होते हैं, तो बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो ये जितनी भी मैंने बताई हैं चीज़ें, आप काउंट करिए कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। 99.9% लोग ये गलतियां कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से वो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं डे बाय डे। बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां उनको घेर रही हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तो अगर ये छोटे छोटे नियम आप फॉलो कर लें तो आप ये बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।